औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम चल रही है मेरे पास और सूरह अनाम की आयत नंबर 69 है और रकू नंबर 14 पारा नंबर 7। आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ईमान वालों से कि जिस महफ़िल में दीन के ख़िलाफ़ बातें हो रही हूँ उस महफ़िल में बैठा ही ना करें। इस तरह आपका अपना नुकसान होगा और बेचैनी का माहौल बन जाएगा। देखते हैं आयत नंबर 69 में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। आगे आयत आ रही है, वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन। और जो लोग ईमान लाए हैं, जिन लोगों ने परहेज़गारी इख्तियार की है, उनका कोई ज़िम्मेदारी नहीं है नाफरमान लोगों के लिए। नाफरमान लोगों के किसी किए की ज़िम्मेदारी परहेज़गारों पर नहीं है। या दूसरे अल्फाज में परहेज़गार लोग या जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं या जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाले लोग हैं, वो उन लोगों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, उन लोगों के अमाल के ज़िम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे को कबूल नहीं किया और नाफरमानी करते गए। नाफरमानों के ज़िम्मेदार फरमाबरदार नहीं हैं। फरमाया कि वलाकिन ज़िक्र लअल्लहुम यत्तक़ून, लेकिन एक ज़िम्मेदारी परहेज़गार लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयद होती है और वो ये है कि बराबर उनको नसीहत करते रहें ताकि हो सकता है कि किसी एक पर असर हो जाए और वो दावत को कबूल कर ले। यह ज़िम्मेदारी है। कबूल करवाने की ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि ज़बरदस्ती कबूल करवाया जाए, और अगर वो नहीं करते कबूल तो भी मोमिनों पर कोई बोझ नहीं है। हाँ, एक चीज़ का बोझ होगा मोमिनों पे कि अगर मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के दीन की उनके सामने तबलीग ही नहीं करते और दीन की तबलीग ही छोड़ देते हैं तो उस सूरत में मोमिनों पर बोझ डाला जाएगा अल्लाह की तरफ से। वो इसके अलावा कबूल ना करने के बोझ भी मोमिनों पे नहीं है और अमल ना करने का बोझ भी मोमिनों पर नहीं है, और कबूल करवाने की ज़िम्मेदारी भी किसी मोमिन पर या किसी पैगंबर पर आयद नहीं होती। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन, और आप उन लोगों के ताल्लुक़ ही छोड़ दें जो अपने दीन को खेल तमाशा समझ बैठे हैं। उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने अपने दिन को खेल तमाशा बना लिया है, यानी कि कबूल किया और फिर उस पर अमल नहीं किया और तमाशे में लगे रहे और दुनियावी मामलात में पढ़कर उन्होंने दीन के अहकामात को, दिन तो ज़ुबानी कह दिया दीन कबूल किया लेकिन दीन के अहकामात पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप उन लोगों को छोड़ ही दें क्योंकि उन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है। अगर दीन इस्लाम कबूल कर लेता है बंदा और फिर अमाल टोटल कहता है कि दीन के ख़िलाफ़ करेगा तो फिर वो दीन को खेल तमाशा बनाने वाली बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको छोड़ दो, इनका हिसाब आखिरत में होगा और आप पर इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो मर्ज़ी वो करते रहें। अमाल की ज़िम्मेदारी है कि दूसरे की नहीं, कोई नहीं लेगा। हाँ, पैगंबर भी हो और उसका बेटा नाफरमान हो, और जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, नूह अलैहिस्सलाम ये तेरा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की जब वो गर्क होने लगा, या अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह तबारक, या अल्लाह तूने वादा किया था कि तुझे और तेरे कबीले को बचाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अन्नू ये तेरे कबीले में से नहीं है, अगर तेरे कबीले में से होता तो अभी तेरे साथ होता। और ना बेटे की सिफारिश, अगर बेटा पैगंबर है तो बेटे के बाप उसका मुश्रिक और काफिर है तो बेटा बेशक पैगंबर हो, बेटे की सिफारिश बाप के हक़ में कबूल नहीं की जाएगी और कोई ज़िम्मेदारी बाप की नहीं ले सकता बेटा। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तो 70 मरतबा भी मांग लो तो मैं मुश्रिकों के हक़ में दुआ कबूल नहीं करता। ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर को कहे हैं, उस पैगंबर को जिसके लिए दुनिया जहान बना है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाए ये अल्फाज। तो और अगर उसके अलावा कोई ईमान वाला है या नॉन मुस्लिम है तो उसकी ज़िम्मेदारी का तो वादा है ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने किया ही नहीं है। फरमाया कि उनको छोड़ दो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने दीन को खेल तमाशा कर रहा तुम हयात दुनिया,
उनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाला हुआ है और वो दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया की खूबसूरती में पड़े हुए हैं और दीन के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं और कबूल कर रहे हैं तो अमल नहीं कर रहे हैं और तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। तो इनको छोड़ दो। और वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो धोखे में हैं। वो समझते हैं दुनियावी ज़िंदगी, दुनिया में जो कुछ है यही हमारे लिए है, आखिरत में आना ही नहीं है और आखिरत की ज़िंदगी का हिसाब भी नहीं देना हमने, और हिसाब देना भी है तो थोड़ा बहुत होगा और उस थोड़े बहुत टाइम को हम गुजार लेंगे, सो दुनिया में अच्छी तरह एंजॉय कर लें। इसलिए वो दुनिया में धोखे में पड़े, गोया कि वो दुनिया ही को सारा कुछ समझ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला पीछे फरमा रहा है कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसा कि एक आसमान से चमकती हुई बिजली की लहर एक आती है दुनिया ज़मीन पर, और वो कितने टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए एक रोशनी की एक लहर सी आती है और बेवकूफ़ बंदा समझ बैठता है कि उसके लिए रोशनी हो चुकी है और वह चल पड़ता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कसय्यिबिन मिनस समाई, कि या उनकी मिसाल, दुनिया की मिसाल अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसी है जैसे कि कसय्यिबिन मिनस समाई, जैसा कि आसमान से बारिश की, वरादन व बर्क, जिसमें चमक और गरज है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसी है कि जैसा कि एक पत्थर पे पड़ी हुई डस्ट की मिसाल है, कि पत्थर पे पड़ी हुई डस्ट को बेवकूफ़ बंदा उसको जरखेज़ मट्टी समझ बैठता है और उसमें बिजाई करता है और उसमें फसल उगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी सी डस्ट होती है कि हवा के एक झोंके से पत्थर को सलदा साफ़ करके रख देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इस दुनिया के धोखे में पड़े हुए हैं, इसलिए इनको छोड़ दो, ये बाज आने वाले नहीं हैं। फिर फरमाया आगे कि वज़क्किर बिही, और जो कुरान पाक में अहकामात आपके सामने आए हैं आप उनके सामने बार बार उसकी नसीहत उनको करते रहें, हो सकता है कि कोई उनमें से एक ईमान ले आए। और फिर फरमाया कि तबसुल नफ्सुन बिमा कसबत, और ये नीयत रखो कि कोई भी इंसान जो है वो दुनिया में अपने अमाल के सबब आखिरत में जहन्नम के हवाले ना किया जाए, जहन्नम में ना जाए। अपनी तरफ से ये नियत रख के नसीहत करते रहो। अगर वो नसीहत कबूल करते हैं तो भी आपको अजर मिलेगा, नसीहत करने वाले को अजर मिलता है। अगर कोई नसीहत कबूल नहीं करता तो भी नसीहत करने वाले को अजर मसलसल मिलता ही रहता है। और फरमाया कि अपनी तरफ से ये नियत कर लो, और अगर इसके बावजूद वो जाते हैं तो उनके लिए अपने किए का अंजाम होगा, उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलियुन वला शफ़ी, और ये समझ लें कि कोई भी इंसान, कोई भी उम्मत, कोई भी कौम ये समझ ले कि जब दुनिया में भी, और दुनिया में तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हद तक उनको ढील दी हुई है, लेकिन आखिरत में बिल्कुल ऐसा अंजाम नहीं होगा। और दुनिया में भी इंसान को यही समझना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। दुनिया में भी किसी बड़े मसले में अगर इंसान फंस जाता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल करता है, हर तरह से उस मसले से निकलने की कोशिश करता है, हर तरह से सियासत इन्वॉल्व करता है, हर तरह से सिफारिश करवाता है, हर तरह से रिश्वत देता है, रुपया पैसा दे के, ताल्लुकात को इस्तेमाल करके, रिश्तेदारों का रौब जमा के, जब किसी तरह मुश्किल में अल्लाह तबारक व तआला पकड़ ले तो फिर किसी तरह छुटकारा मुमकिन नहीं होता। उसी सूरत में कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद हो और अल्लाह के अलावा कोई सिफारिश और मदद नहीं चलती। अगर दुनिया में किसी की कोई चल रही है तो तभी चल रही है जब अल्लाह का हुक्म होगा, वरना ऐसे लोगों को भी ज़ाया होते हुए देखा है कि जिनके सगे बेटों को तबाह होते हुए देखा और उनके बाप बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नहीं बचाना था, सो उसने नहीं बचाया। और आखिरत की बात यहाँ हो रही है, आखिरत में मोमिनों को, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को ये समझना चाहिए कि दुनिया में जो भी कर रहे हैं, किसी तरह भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचाओ तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दुनिया में भी मुमकिन नहीं है, लेकिन आखिरत में ना किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई सिफारिश कर सकेगा। फरमाया कि इन तादिल कुल्ला आदलिन ला यू हज़मिनहा, अगर ज़मीन आसमान और इसके खला के दरमियान जो चीज़ है इसके बराबर ख़जाने भी बदले के लिए देना की कोशिश करेगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अमल के बदले में कबूल नहीं किया जाएगा। एक अमल इंसान ने किया है जिसकी 1 सेकंड की सज़ा है, 1 मिनट की 1 सेकंड की सज़ा है, और उस 1 सेकंड की सज़ा से बचने के लिए उसके पास इतने ख़जाने हैं कि जितने ज़मीन आसमान भर जाए और इसके दरमियान की खला सारी भर जाए, उतने ज़्यादा ख़जाने का अगर वो मालिक है
तो भी वो देगा तो 1 सेकंड की सज़ा अगर उसके हिस्से में आ रही है तो वो को बच नहीं सकेगा, उसके बदले में वो काफ़ी नहीं होंगे और ना अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। उलाइका अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको वही अंजाम दिया जाएगा जो उन्होंने अमल किए हैं। दुनिया में कोई किसी के लिए अमल करता है अच्छा, कोई किसी के लिए बुरा करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी अमल करने वाले फरमाया कि मैं किसी ला उज़िउ अमल आमिलन, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं किया जाएगा, हाँ वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन वो तब की बात है कि जब वो मोमिन होगा, इस ईमान लाएगा। तो ईमान लाने के बाद अमल करने वाले के अमाल को ज़ाया नहीं किया जाएगा। ईमान लाने से पहले ईमान वाले के अमाल का ज़ाया नहीं किया जाएगा। पहले जितने भी बुरे अमल उसने कर लिए, अगर ईमान ले आया तो उसके बुरे अमाल बख्श दिए जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर ईमान के बगैर वो दुनिया से जाता रहा है तो उसके जितने भी अमाल होंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा और उसके अमाल को ज़ाया ही होना होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बाद अमाल की काउंटिंग का वादा किया है, ईमान के बाद अमाल का हिसाब देने का वादा किया है, ईमान के बाद अमाल जमा करने का और उनका हिसाब देने का वादा किया। ईमान से पहले किसी अमल के काउंट करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई वादा नहीं किया। हाँ, एक सूरत बनती है कि जब इस पहले पूरी ज़िंदगी ईमान नहीं लाया, आखिर में जाके ईमान लाया, तो कुछ टाइम ही अगर दुनिया में रहा, तौबा के दरवाज़े जब बंद होते हैं, 3 जगह 4 ऐसी होती हैं जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तौबा के दरवाज़े बंद होने से पहले अगर वो ईमान ले आया तो अगर उसकी ख़ताएँ, उसके गुनाह ओहद पहाड़ के बराबर है तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ करने का वादा किया हुआ है। फरमाया कि उबसिलू बिमा कसबू, छोड़ दो उनको उनकी हालत पर और वो गिरफ़्तार रहेंगे, पड़े रहेंगे जो उन्होंने किया उस अंजाम में। और ऐसे ही लहुम, और अल्लाह तबारक व तआला यानी कि जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे अपने अमाल की वजह से। लहुम, उनके लिए वहाँ शराबुन मिन हमीम, पीने के लिए खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। दूसरी एक जगह एक सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनका जिस्म गलने की वजह से जो पीप निकलेगी वही पीप उनके लिए पीने के लिए दी जाएगी, वो पस निकलेगी या जो भी है। फरमाया कि उनके लिए पीने के लिए खोलता हुआ पानी होगा। वह अज़ाबुन अलीम, और बहुत ही दर्दनाक अज़ाब होगा। वो दर्दनाक अज़ाब का तसव्वुर हम अज़ाब कोई भी अल्लाह तबारक व तआला अगर कह रहा है, दुनिया का कह रहा है या आखिरत का कह रहा है, उसके हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, कोई हिसाब नहीं कर सकते, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते उस सज़ा को। यहाँ दर्दनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ये सर का दर्द नहीं, ये पेट का दर्द नहीं, ये कान का दर्द नहीं, ये दांत का दर्द नहीं, ये नाक का दर्द नहीं, ये आँख का दर्द नहीं, ये जिस्म के किसी हिस्से का दर्द नहीं। ये वो दर्द है जो लामाला है, जिसका हिसाब, जिसकी मेजरमेंट ज़मीन आसमान के तुलो अर्थ से भी ज़्यादा है और कोई इसका हिसाब नहीं कर सकता। ये दर्द किस कैफियत का नाम है, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते दुनिया में रह के। फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, और अज़ाब किस वजह से है, बिमा कानू यकफुरून, कि वो कुफ्र करते रहे हैं दीन का और इनकार करते रहे हैं। हाँ, वो दीन का अलानिया कुफ्र करते रहे, हाँ वो दीन को कबूल करने के बाद अमल में कुफ्र करते रहे। जैसा भी उन्होंने किया वो कुफ्र की वजह से दर्दनाक अंजाम के मुस्तहिक होंगे और वो दर्दनाक अज़ाब इनके लिए हमेशा होगा। हम फिया खालिदून, अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े टाइम के लिए भी नहीं रखा कि फरमाए कि ऐसा हो कि कितने अरसे, जैसा कि उनका ख्याल है कि हमें अज़ाब आएगा भी तो थोड़ा टाइम होगा। ऐसा यहूदियों का, ईसाइयों का ये ख्याल था, क्योंकि हम पैगम्बर की औलाद हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह हमें अज़ाब देगा ही नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर हुआ भी तो थोड़े टाइम के लिए होगा तो बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ना इससे ये वादा है कि पैगम्बर के औलाद होने की वजह से इनकी बख्शिश हो जाएगी, और ना इनसे ये वादा है कि अज़ाब कितने टाइम का है। कोई वादा इनसे नहीं किया गया। इन्हें अपने अमाल के हिसाब बराबर अज़ाब भुगतना पड़ेगा। वहुम फ़िया खालिदून, और हिसाब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेजरमेंट में दे दिया कि हम फ़िया खालिदून, कि वो उसमें, उस अज़ाब में हमेशा रहेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे तो दोबारा उसमें लौटा दिया जाएगा उन्हें। अल्लाह तबारक व तआला सबको अज़ाब से बचाए, मोमिनों को, और ईमान लाने और ईमान पर अमल करने की कोशिश, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और वो काम ले जो वो चाहता है। दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन लोगों में करे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।